तो गाइस आज हम बात करेंगे माई लाइफ एज अ लूजर के चैप्टर नंबर 26 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था पिंक मैन से मार खाने के बाद शैंगमिन को ये अंदाजा हो चुका होता है कि जो पिंक मैन है वही जीनो किम है। इसलिए शैंगमिन सीधा जाता है पास्ट एंचोल के पास उसको कुछ बताने के लिए। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं एंचोल को, यानी कि पास्ट एंचोल को, जो कि बंदों का पहाड़ बना के उसके ऊपर बैठ रखा होता है और उससे नीचे उतरते हुए शैंगमिन को कहता है, तो शैंगमिन तो फाइनली मुझे पिंक मैन के बारे में यहाँ पे बताने के लिए आ रखा है, क्या तुझे पता चल चुका है कि पिंक मैन कौन है? शैंगमिन कहता है, हाँ मुझे पता चल चुका है कि पिंक मैन कौन है, जो पिंक मैन है वही। लेकिन इतने में ही शैंगमिन को वो पल याद आ जाते हैं जब पिंक मैन यानी कि फ्यूचर एंचोल ने शैंगमिन को मारा था। हम देखते हैं फ्यूचर एंचोल से मार खाने के बाद जब शैंगमिन होश में आया था तो उस वक्त भी पिंक मैन उसके सामने ही था और शैंगमिन को कहता है, तो शैंगमिन तुझे होश आ गया? हाँ तो ठीक है बेटे, अब मेरी बात ध्यान से सुन। अगर मुझे दोबारा से ये बात पता चली कि तू मेरे बारे में छानबीन कर रहा है, मेरे बारे में पता कर रहा है, तो मैं तुझे ढूंढता हुआ तेरे स्कूल आ जाऊंगा और तेरे पिछवाड़े का क्रैक लात मार के और ज्यादा चौड़ा कर दूंगा। और ये सब कुछ मैं पूरे के पूरे स्कूल के सामने करूंगा। मैं तेरे पिछवाड़े में उन बच्चों के सामने लाते बजाऊंगा जिनको तू कीड़ा समझता है। तो सच बता, तू ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगा ना कि मैं ऐसा करूं? वैसे भी तू स्कूल में अपनी इज्जत को खराब नहीं करना चाहेगा, क्यों? मैंने सही कहा ना? इसलिए प्रेजेंट मोमेंट में शैंगमिन अपने शब्द बदल देता है और कहता है, एंचोल मैं तुझसे दरअसल ये बोलना चाहता हूँ कि अब मैं पिंक मैन को नहीं ढूंढूंगा, अब तुझे पिंक मैन को अकेला ढूंढना पड़ेगा, मैं तेरे साथ नहीं हूँ। एंचोल कहता है, क्या? अबे भाई क्या हो गया तुझे? क्या तू पागल वागल है क्या? हमने तो साथ में ढूंढने का वादा करा था उसको। अच्छा चल जाते जाते ये तो बता कि तेरे चेहरे को क्या हुआ? तेरी किसी के साथ फाइट हुई थी क्या? और ये फाइट सब सुनते ही शैंगमिन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि उसको याद आ जाती है पिंक मैन की और वो अपने मन में कहता है, पिंक मैन मुझे उस बंदे से तुझसे भी ज्यादा डर लगता है एंचोल। और हैरानी वाली बात तो ये होती है कि जिस बंदों के पहाड़ के ऊपर पास्ट एंचोल बैठ रखा था उस पहाड़ के सबसे नीचे वाले फ्लोर में पिंक मैन ही होता है, यानी कि हमारा फ्यूचर एंचोल जो कि अभी जीनो किम की बॉडी के अंदर है। और यहाँ पे शैंगमिन का डर महसूस करते हुए स्माइल कर रहा होता है हरामजादा। और मैंने इसको हरामजादा गलत वे में नहीं कहा है, मैंने इसको ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि ये एक ऐसा बंदा है जो इस मानवा का मेन कैरेक्टर होने के बावजूद भी एक विलन है, एक अच्छा इंसान नहीं है। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फ्यूचर एंचोल अपनी क्लास में बैठ रखा होता है और मस्त करके अपने मन में बोल रहा होता है, हाँ, मुझे स्कूल से बहुत ज्यादा नफरत है। जब मैं स्कूल में अपनी असली बॉडी के अंदर रहता था तो बच्चों को मार मार के मैं अपना स्ट्रेस कम करता था, लेकिन अब मुझे इस लूजर की बॉडी में बिल्कुल लूजरों की तरह रहना पड़ेगा क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं करा तो पास्ट चेंज हो जाएगा। साथ ही साथ में फ्यूचर एंचोल जीनो किम की स्पिरिट को कहता है, ओए जीनो किम आखिर ये तो बता दे मुझे कि थर्ड इंसिडेंट कब होगा? मैं चाहता हूँ तीसरा हादसा जो भी है वो जल्दी हो जाए, कम से कम मैं बोर तो नहीं होऊंगा। इसके बाद जीनो की स्पिरिट कहती है, दूसरे इंसिडेंट के बाद जब तीसरा इंसिडेंट होगा तो उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा वक्त बीत जाएगा और ऐसा भी हो सकता है कि अगर तूने पास्ट कुछ ज्यादा ही चेंज कर दिया हो तो थर्ड वाला इंसिडेंट हो ही ना। एंचोल कहता है, अबे यार तेरे ये फालतू के चेंजेस, तेरी ये धमकियां, अबे भाड़ में जा, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता इन सारी चीजों से, थर्ड इंसिडेंट को तो होना ही होगा। जीनो की स्पिरिट कहती है, तो तू ये सोचता है? तो ठीक है मैं तुझे एक छोटा सा सीक्रेट बताता हूँ। और वो सीक्रेट अभी जो सामने टीचर बैठा होता है उसके मुंह से निकलने वाला होता है। टीचर कहता है, सारे के सारे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम सारे बच्चों को ये बात अच्छी तरीके से याद है ना कि अगले हफ्ते तुम्हारा टेस्ट होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि तुम सारे के सारे अपना बेस्ट करो क्योंकि तभी जाके तुम्हें कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। जीनो किम तुम्हारे पास्ट के टेस्ट स्कोर वैसे भी काफी ज्यादा अच्छे चल रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है अगले हफ्ते जो तुम्हारा टेस्ट होने वाला है उसमें भी तुम काफी ज्यादा अच्छा करोगे। लेकिन इस बार तो जीनो किम की बॉडी के अंदर हरामखोर एंचोल बैठा है जिसने कभी बुक खोल के तक नहीं देखी है, इसलिए जीनो की स्पिरिट कहती है, अब तुझे समझ आया मैं क्यों हंस रहा था? तुझे टेस्ट देने होंगे और टेस्ट में अच्छा करना होगा क्योंकि अगर तू अच्छा नहीं करेगा तो पास्ट चेंज हो जाएगा। जीनो मतलब अभी इस बेचारे की हालत देख के काफी ज्यादा मजे ले रहा होता है। साथ ही साथ में मजेदार बात तो ये होती है कि असल में जो एंचोल होता है वो क्लास में सबसे लास्ट आने के लिए फेमस होता है, यानी कि अगर आप में से अपनी क्लास में जिसके बहुत ज्यादा कम नंबर आते हैं उसे बोल दिया जाए कि तुझे अब फर्स्ट आके दिखाना है, वो भी फ्यूचर एंचोल की सिचुएशन को अच्छी तरीके से समझ सकता है। और जैसे ही टीचर अपनी बात बोल के क्लास से जाता है फ्यूचर एंचोल जीनो की स्पिरिट को पकड़ लेता है और कहता है गुस्से में, साले हरामजादे तू ये कहना चाहता
है कि मुझे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं पढ़ कैसे सकता हूँ? मैंने क्योंकि गलत स्क्वाड्स मार दी थी, इसलिए मेरे दिमाग के अंदर का मांस बढ़ चुका है, मैं पढ़ नहीं सकता बे। जीनू कहता है हरामजादे मुझे जाने दे, मुझे छोड़। एंजॉल कहता है जब मैं तुझे पकड़ता हूँ तो तुझे इतनी ज्यादा नफरत क्यों होती है बे? तू इंसान है या क्या है बे? कहीं मैंने गलती से अभी तेरा पप्पू तो नहीं पकड़ लिया इसलिए तू इतना ज्यादा गुस्सा हो रहा है? अबे यार मैं क्या करूँ, इससे पहले मैंने आज तक कभी भी पढ़ाई नहीं करी है। क्या इतना काफी नहीं था कि मुझे अपना नाम लिखना आता है? क्या मुझे इससे भी ज्यादा करना पड़ेगा अब? मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा है कि पढ़ाई करने की स्टार्ट में कैसे करूं। इतने में ही डाबिन जीनू किम से फ्लर्ट करते हुए कहती है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ लाइब्रेरी में जाऊं? लेकिन मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? तुम्हें अपनी औकात में रहना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ लाइब्रेरी कभी भी नहीं जाऊंगी। हालांकि फ्यूचर एंचॉल ने उसे लाइब्रेरी में जाने के लिए कभी बोला ही नहीं होता, इसलिए एंचॉल घूर के डाबिन को देख रहा होता है कि आखिर ये पागल वागल तो नहीं होगी। लेकिन डाबिन शर्माते हुए कहती है तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मुझे ऐसे घूरोगे तो मैं अपना मन बदल लूंगी क्या? एक्चुअली हाँ, तुम्हारे ऐसे घूरने से मैंने अपना मन बदल लिया है। चलो लाइब्रेरी चलते हैं। तुम अभी मुझे ऐसे घूर के देख रहे हो जैसे मुझे किस कर दोगे, और अगर तुम मुझे किस कर दोगे तो वैसे मुझे बुरा भी नहीं लगेगा। एंचॉल अपने मन में कहता है ये पागल वागल है क्या थोड़ी सी? लेकिन एक मिनट, ये लाइब्रेरी जाने की बात कर रही है और लाइब्रेरी में तो पढ़ाई करते हैं ना? इसलिए एंचॉल एक्साइटमेंट में डाबिन का हाथ पकड़ लेता है क्योंकि वो भी लाइब्रेरी में पढ़ने जाना चाह रहा होता है। लेकिन डाबिन के मन में तो ठरक जाग रही होती है, इसलिए वो कहती है नहीं प्लीज स्कूल में ये सब मत करो, मेरी लिपस्टिक मिट जाएगी, ऐसा मत करो। तो खैर आज के दिन तो ये लाइब्रेरी नहीं जाते, लेकिन इन्होंने डिसाइड करा होता है कि अगले दिन ये लाइब्रेरी जाएंगे। इसलिए डाबिन अगले दिन बहुत जल्दी लाइब्रेरी के लिए निकल जाती है। साथ ही साथ में एंचॉल को मैसेज करके पूछती है कि तुम लाइब्रेरी कब आ रहे हो? एंचॉल कहता है कि ठीक है आता हूँ जल्दी। और डाबिन चलते चलते बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और खुद से कहती है जरा देखो तो लूजर टेक्स्ट में कितना कम लिखता है, ये सच में काफी ज्यादा सेक्सी है। मैं शर्त के साथ कह सकती हूँ वो पहले ही लाइब्रेरी पहुंच चुका होगा और मेरा इंतजार कर रहा होगा। वो जरूर वहाँ पे जल्दी आके मुझे हैरान करने की कोशिश कर रहा होगा। क्या उसको ऐसा लगता है कि ऐसी छोटी मोटी चीजों से मैं उससे पट जाऊंगी? हाँ उसको बिल्कुल सही लगता है, मैं उससे पट जाऊंगी, मैं उससे पट चुकी हूँ। मैं तो इतनी जल्दी में घर से निकली हूँ कि मेरे हाथ में जो लगा मैंने पहन लिया। मेरे पास तो इतना भी टाइम नहीं था कि मैं ठीक से मेकअप कर पाऊँ। लेकिन जरा इन लोगों को तो देखो जो लाइब्रेरी बहुत ज्यादा सज धज के जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता ऐसे लोग लाइब्रेरी पढ़ने के लिए जाते हैं या फिर डेटिंग करने के लिए जाते हैं। और सामने जो लड़का लड़की जा रहे होते हैं, शायद लड़के ने डाबिन की बात सुन ली होती है और वो एक लड़की को कहता है मुझे लगता है वो लड़की तुम्हारे बारे में कुछ गलत बोल रही है। इस बंदे की गर्लफ्रेंड पलट के गुस्से में डाबिन की तरफ देखती है और कहती है क्या आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे बारे में गलत बोलने की? लेकिन जैसे ही लड़कियां देखती है कि वहाँ पे डाबिन खड़ी है तो ये जो दो लड़कियां होती है डाबिन को देख के डर जाती हैं और कहती हैं अरे डाबिन आज तुम कैसे लाइब्रेरी में आ गई? हे डाबिन कैसी हो तुम? सच में आज काफी ज्यादा सुंदर लग रही हो। और डाबिन मैंने इससे पहले तुम्हें हाय करा था, तुम्हें याद है ना? डाबिन कहती है तुम दोनों क्या कर रही हो, मेरा हाथ छोड़ो। दूसरी लड़की कहती है डाबिन क्या तुम अब भी वो लिपस्टिक इस्तेमाल कर रही हो जो तुमने मेरी चुराई थी? नहीं मेरा मतलब मैंने तुम्हें दी थी जो। हाँ सच में मुझे भी बहुत खुशी हुई थी जब मैंने तुम्हें अपना मस्कारा दिया था। डाबिन अपने मन में कहती है आखिर ये दोनों की दोनों कुतियाएं यहाँ पे क्या कर रही है? क्या ये लाइब्रेरी में इसलिए आ रही है क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं? लेकिन अगर ये पढ़ने के लिए आ रही हैं तो ये दो लड़के इनके साथ क्या कर रहे हैं? खैर ये दोनों छपरियों से मुझे कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि इनके पीछे मुझे किसी भी तरीके का एनिमल नहीं दिखाई दे रहा है। जो ऑर्डिनरी लौंडा यहाँ पे होता है अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है हे क्या तुम इस लड़की को पहले से जानती हो? इसकी गर्लफ्रेंड कहती है हाँ ये लड़की एंचॉल की दोस्त है और दुनिया की सबसे ज्यादा सुंदर लड़की है। देखो जरा तुम्हें नहीं लगता क्या ये बहुत ज्यादा सुंदर है? और ऐसी बात ये लड़की डर के मारे बोल रही होती है और इतने में ही उसका बॉयफ्रेंड कहता है क्या तुम उस एंचॉल जैंग की बात कर रही हो जो गैंगडोंग हाई स्कूल में पढ़ता है? और जैसे ही इन लोगों को पता चलता है कि ये लड़की एंचॉल की दोस्त है ये दोनों भी डाबिन के सामने अपने घुटने टेक देते हैं और कहते हैं वो कमाल है तो तुम एंचॉल की दोस्त हो? सच में? हाँ हम एंचॉल को बहुत पसंद करते हैं। हाँ इसने बिल्कुल सही कहा, हम एंचॉल के वफादार हैं। मतलब दूसरे स्कूल के लौंडे भी एंचॉल से डरते हैं, इतना खौफ होता है एंचॉल का। इसलिए मैं सिर्फ एक बार चाहता हूँ कि एंचॉल भी गैंगडोंग में रहता है और गैंगडोंग में ही एक और मॉन्स्टर रहता है जिसका नाम है एली जैंग। इसलिए मैं एक बार चाहता हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाए और इनकी फाइट हो जाए। तो खैर ये लौंडे अब भी डाबिन से और ज्यादा बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इतने में ही डाबिन इनमें से एक के रैपट मार देती है और इस बंदे की गर्लफ्रेंड इसको संभालते हुए कहती है हे म्योंगो क्या तुम ठीक हो? कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? म्योंगो कहता है मेरे कान से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो खैर इनका ये सब कुछ यहाँ पे चल रहा होता है और डाबिन अपने हाथ की तरफ देखते हुए खुद से बोल रही होती है अरे नहीं मुझे बिना बात के किसी को ऐसे रैपट नहीं मारना चाहिए क्योंकि अगर जीनू ने मुझे ऐसा करते हुए देख लिया तो वो मुझे काफी ज्यादा गलत इंसान समझेगा। और अभी जो दूसरी लड़की होती है अब भी अपने साथ के बंदे को बोल रही होती है हे
क्या तुमने ग्रुप चैट में देखा नहीं था कि डाबिन भी आज यहाँ पे आ रही है? तुम्हें पता होना चाहिए था कि डाबिन के सामने क्या बात करना अलाउड है और क्या नहीं है। लेकिन डाबिन को आज के दिन काफी ज्यादा क्यूट दिखना होता है, उसको एक अपनी अच्छी इमेज बनानी होती है, इसलिए वो इन लोगों को कहती है, हे सबके सब मुझसे इतना मत डरो, मैं तो बस यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आई हूँ, क्यों ना हम सब एक दूसरे से काफी ज्यादा अच्छी तरीके से रहे। साथ ही साथ में डाबिन अपने मन में शर्माते हुए बोल रही होती है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे आज के दिन अपने अंदर की टैरेंटुला को बाहर नहीं आने देना, क्योंकि आज के दिन लाइब्रेरी में जीनू और मैं एक दूसरे को डेट करने वाले हैं। और जीनू का अभी मैसेज यही आया होता है डाबिन को कि वो रास्ते में आ रहा है और डाबिन लाइब्रेरी में उसका इंतजार करते हुए बोल रही होती है, सच में ये काफी ज्यादा कमाल की बात है, लगता है जीनू मेरे साथ गेम खेल रहा है, वो चाहता है कि मैं उसके इंतजार के लिए तरसूं। यकीन नहीं होता, जीनू को भी ऐसी चीजें करने में मजा आता है, और क्योंकि हम दोनों एक साथ यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम बिताने वाले हैं, इसलिए रास्ते में आते हुए मैंने कुछ लंच बॉक्स भी पैक करवा लिए थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि जीनू को ये खाना पसंद आएगा या फिर नहीं। तो खैर जब तक यहाँ पे जीनू पहुँचता है तब तक मैं थोड़ी सी पढ़ाई करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन इन हरामखोरों की वजह से पढ़ाई करने की मैं यहाँ पे एक्टिंग भी नहीं कर पा रही हूँ। दरअसल जो लड़का लड़कियाँ लाइब्रेरी में होते हैं, लड़की लड़के की गोद में बैठ रखी होती है और इन लोगों ने लाइब्रेरी को बिल्कुल कोठा बना रखा होता है, इसलिए डाबिन का भी ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता है, इसलिए वो उठ के इनके पास आती है और गुस्से में कहती है, हे आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें ये लगता है कि कोई कोठा है? लाइब्रेरी में तुम्हारे हाथ में पेन होना चाहिए, ना कि एक दूसरे की कमर। अगर तुम्हें यही सब कुछ करना है तो जाके एक अलग से कमरा ले लो, ये एक लाइब्रेरी है, यहाँ पे ये सब कुछ नहीं करना। अगर मुझे एक बार चू चू पै पै की आवाज आ गई तो मैं तुम्हारे मुंह फाड़ दूंगी। और यहाँ पे जो लड़कियां होती है डाबिन से डरते हुए उससे माफी मांगती है और कहती है, डाबिन लेकिन लाइब्रेरी में तो आजकल पढ़ने के लिए कोई भी नहीं आता है, जितने भी पढ़ाकू ढक्कन है वो सारे के सारे स्कूल में ही एक दूसरे के साथ पढ़ते हैं या फिर कहीं और पढ़ते हैं। डाबिन मैं तुमसे दिल से माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें तो पता ही है ना कि लोग लाइब्रेरी में असल में क्यों आते हैं। वैसे मैंने भी तुम्हें किसी को मैसेज करते हुए देखा है कि क्या यहाँ पे तुम्हारा बॉयफ्रेंड आने वाला है। और ये सुन के डाबिन काफी ज्यादा शर्मा जाती है और अपने ख्यालों की दुनिया में पहुंच जाती है, जहाँ पे वो इमेजिन कर रही होती है कि वो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रही है। लेकिन जीनू उसको एक पेपर में लिख के कहता है कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, चलो बाहर चलते हैं। लेकिन डाबिन कहती है, छोड़ो भी, मुझे पढ़ाई करने दो, मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, नहीं तो डैड मुझे डांटेंगे। लेकिन इतने में ही जीनू डाबिन की चेयर को हल्का सा उठा देता है और कहता है, लेकिन अगर तू यहाँ पे पढ़ेगी तो तू थोड़ी सी मुसीबत में आ सकती है। डाबिन कहती है, लूजर क्या तू पागल हो चुका है? आजकल तो कुछ ज्यादा ही बोलने लगा है, क्या तुझे लगता है कि मैं कोई मामूली लड़की हूँ? लेकिन इतने में ही जीनू डाबिन की कमर पकड़ के उससे चिपक जाता है और कहता है, हाँ तूने बिल्कुल सही समझा, मैं यही समझ रहा हूँ। लेकिन ये सारी की सारी डाबिन की इमेजिनेशन होती है और प्रेजेंट मोमेंट में ये सब कुछ सोच के वो ब्लश कर रही होती है। और इस चीज से डाबिन की अगल बगल की लड़कियों को पूरा अंदाजा हो चुका होता है कि डाबिन का बॉयफ्रेंड यहाँ पे पक्का आने वाला है। इसलिए डाबिन इनको कहती है, कुतियाओं अपना मुंह बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, हा हा हा। लेकिन लड़कियां ये बात साफ देख पा रही होती है कि ये बोलते हुए भी डाबिन शर्मा रही है, इसलिए लड़कियों को और ज्यादा यकीन होता है कि इसका बॉयफ्रेंड पक्का आ रहा है और ये लड़कियां इसकी तारीफ करने लगती हैं। डाबिन कहती है, क्या मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पे आ रहा है? नहीं, वो मेरा हनी बैजर है। लेकिन इतने में ही डाबिन का फोन बजता है और उसको पता चल चुका होता है कि जीनू का कॉल आ चुका है, इसलिए डाबिन भागते हुए जा रही होती है जीनू के पास उससे मिलने के लिए और काफी ज्यादा खुश होती है। उसके साथ जो लड़कियां होती हैं वो भी उसके पीछे भागती हुई आ रही होती हैं, क्योंकि उन्हें भी डाबिन का बॉयफ्रेंड देखना होता है। वैसे भी लड़कियों की ज्यादातर ये आदत होती है, उन्हें दूसरों की बातें जानने में काफी ज्यादा मजा आता है। जैसे ही डाबिन जीनू को देखती है तो वो और ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन अचानक से वो देखती है कि जीनू किम यहाँ पे अकेला नहीं आया है, उसके साथ जिनशॉल भी आई है। और जिनशॉल को यहाँ पे देख के डाबिन के पूरे मूड की माँ बहन एक हो चुकी होती है, जिस वजह से जीनू को देख के उसके अभी यहाँ पे आंसू निकलने लगते हैं और जीनू भी ये देख के हैरान होता है, यानी कि फ्यूचर एंशियोल। वैसे अगर कोई और बात होती तो शायद डाबिन ना रोती, क्योंकि वो रोने धोने वाली लड़कियों में से नहीं है, बट अभी डाबिन के आंसू आ चुके हैं क्योंकि उसके सपने एक पल में टूट चुके हैं और हम अगले चैप्टर में देखेंगे कि वो अपने सपनों को जोड़ पाती है या फिर नहीं। तो खैर गाइस, ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।